दुनिया में आधे लीवर की बीमारियां हैं 50%। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन मेडिसिन पैरासिटामोल। और एक और बाल्टी आपने लिया 50 डिग्री सेल्सियस पानी, यहीं रख दिया, खाली तो बैठिए आधे घंटे। हर 5 मिनट में यहाँ से एक मग पानी बाहर गिराया, हर 5 मिनट में एक मग पानी अंदर डाला। पैरासिटामोल का असर खत्म होने का बुखार दोबारा आ जाएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली इसका असर नहीं खत्म होता, फिर बुखार दोबारा आता ही नहीं है ना। तो जब भी बुखार आएगा ये बाल्टी लेके आपको बैठ जाना है, और ये है बुखार का इलाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुखार आने पे दवाई लेनी ही नहीं है। आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपको अटैक कर दिया, ये है, कहीं जाना ही नहीं है ना आपको। बॉडी ने बता दिया कि भाई आपको अटैक हो चुका है। जब भी बुखार आए, चाहे बच्चे को आए चाहे आपको आए, कभी भी बुखार में बुखार को कम नहीं करना है। बुखार को कम करने से कैंसर बन जाएगा, जरूर बन जाएगा, नहीं तो लिवर फेल हो जाएगा। आधे लोग, जो दुनिया में आधे लिवर की बीमारियां हैं 50%, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन मेडिसिन पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल लेना ही नहीं है। बुखार को कम करने की कोशिश नहीं करनी है, बुखार को बढ़ाने की कोशिश करनी है। जैसे ही बुखार का पहला सिम्टम आता है, फीवरिश, जैसे आपको ये एक्नॉलेज होता है कि मुझे बुखार आ चुका है, ऐसे ही होगा ना, राइट। बुखार आते ही आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बाल्टी है 42 डिग्री सेल्सियस और दोनों पैर बाल्टी के अंदर, राइट। और एक और बाल्टी आपने लिया 50 डिग्री सेल्सियस पानी, यहीं रख दिया, खाली तो बैठिए आधे घंटे। हर 5 मिनट में यहाँ से एक मग पानी बाहर गिराया, हर 5 मिनट में एक मग पानी अंदर डाला। क्यों? टेम्परेचर को 42 पे मेंटेन करना। तो आपने क्या किया, बुखार को सपोर्ट करने के लिए आर्टिफिशियल फीवर भी डाल दिया। जब ऐसा करेंगे तो आधे घंटे के बाद, पहले तो बुखार आधा डिग्री और बढ़ जाएगा, फिर आधे घंटे के बाद द फीवर विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। आपको महसूस भी होगा, और आपका फीवर से जुड़े सिम्टम, वीकनेस, बॉडी वगैरह, वो बड़ी जल्दी ठीक होता है, वेरी वेरी फास्ट। जो कंपैरेटिव स्टडी किया गया था पैरासिटामोल वर्सेस ये, तो ये देखा गया था पैरासिटामोल लेने से जितनी देर से में बुखार ठीक होता है, कम हो जाता है, उससे ज्यादा तेजी से इससे बुखार नीचे आ जाता है। पैरासिटामोल का असर खत्म होने का बुखार दोबारा आ जाएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली इसका असर नहीं खत्म होता, फिर बुखार दोबारा आता ही नहीं है। और अगर आ गया तो एक बार और कर लो, है ना, तो एक बार और कर लो, 2 बार और कर लो, है ना। तो जब भी बुखार आएगा ये बाल्टी लेके आपको बैठ जाना है, और ये है बुखार का इलाज। स्ट्रेस का तो ये करना है ना। बुखार आएगा तो वीकनेस आएगा। बुखार क्यों वीकनेस लाता है? क्योंकि बुखार तभी बॉडी दिला पाएगा जब बॉडी की ऊर्जा यूटिलाइज होगी। गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उस सोर्स को यूज करके आपका बॉडी आपको हीट देता है। तो आपकी एनर्जी में से एनर्जी लूज कर रहा है बॉडी, तो आपको कमजोरी आएगी। लेकिन आपने बॉडी की हेल्प की बाय गिविंग हीट, राइट, कि बुखार तो मैं खुद ही दे देता हूँ ताकि बॉडी अब मेरे जो एनर्जी बची खुची है उसको ना यूज करे। तो ऐसे में फिर वीकनेस चली जाती है, बड़ी तेजी से जाती है। लेकिन पैरासिटामोल लेते रहेंगे तो वीकनेस आएगी और बुखार जाएगा भी नहीं, वो लंबा चलेगा, राइट। तो ये बुखार के बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुखार आने पे दवाई लेनी ही नहीं है। बुखार आने पे बुखार दिलाना है। कैसे दिलाना है? ऐसे दिलाना है, राइट। हाँ, बीपी, देखिए बीपी डाउन हो गया तो मैंने कल बताया था आपको, कॉफी, हाँ कॉफी पी के। बीपी इससे तभी डाउन होता है जब बीपी किसी का हाई हो। किसी का ऑलरेडी नॉर्मल है तो और नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो ये आपके सवाल का जवाब। डेंगू, मलेरिया, डेंगू कुछ है तो उसका रीजन भी खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने कल बताया था आपको कि डेंगू तो तब पता चलेगा ना जब आप डायग्नोस कराएंगे। डायग्नोस कराने तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। बुखार आ गया यानी कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, वो डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कोरोना है, इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड वायरस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपको अटैक कर दिया, ये है। आप जब ये करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मर्जी क्यों ना हो, आपको ये करना है, वो अपने आप ही बुखार चला जाएगा। बुखार तभी जाएगा जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी मार देगी, और वो काम बॉडी आधे घंटे में कर सकती है, इफ यू कैन डू दिस। तो मैंने पहले दिन से ही बताया कि डायग्नोसिस में विश्वास मत कीजिए। आप सिम्टम देखा, सीधे करने आ गई है। जब तक कि आप डायग्नोस करा के फिर अगले दिन रिपोर्ट आएगा, तब तक तो ठीक ही हो चुके आप, है ना।
डायग्नोसिस के बियॉन्ड सोचिए, सिम्टम बॉडी ने दिया, करना क्या है पता है, तो बीच में डेंगू कहां से आ गया, है ना। तो ये क्लियर रखिए, कहीं जाना ही नहीं है ना आपको, बॉडी ने बता दिया कि भाई आपको अटैक हो चुका है, करना एक ही चीज है, राइट। तो इसीलिए कोई डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डायग्नोसिस होती है उसके बारे में अभी बात करने का तो टाइम नहीं मिला, लेकिन आप मेरी किताब पढ़िए नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अभी भी अगर आप डेंगू का डायग्नोसिस कराएंगे यहीं पे 10 लोग मिल जाएंगे डेंगू वाले। डायग्नोसिस के आधार है। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं है तो N टाइप करें।